स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज हम फॉरेस्ट यानी कि वाइल्ड लाइफ गार्ड के जो हमने अप्लाई किया था तो उसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टोटल एमसीक्यूज़ जो रहेंगे हमारे 40 रहेंगे। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे 40 हैं। और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज in forest the standard color given for the regeneration status excellent 80 minus 100% is। ठीक है, अब फॉरेस्ट में जो क्या है कलर जब कौन सा रहता है, जब हम मतलब जो रीजनरेशन होती है यानी कि दोबारा जब वो पेड़ पौधे या घास वगैरह कुछ भी जो फॉरेस्ट में होता है वो सब जब रीजनरेशन होता है तो उसमें जो है कलर कौन सा है। ठीक है, कलर कौन सा होता है? ऑप्शन ग्रीन, रेड, ब्लैक या येलो। तो सबको पता है उस वक्त ग्रीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉरेस्ट द स्टैंडर्ड कलर गिवन फॉर द रीजनरेशन स्टेटस डेफिशिएंट 0-20 इज। ठीक है, अब 0-20% में हमें बताना है कि उसका कलर रीजनरेशन कितना कौन सा कलर है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ग्रीन, रेड, ब्लैक या येलो। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हमारा? सी यानी कि ब्लैक इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? मैन एंड बायोस्फीयर, तो ये किया था ऑप्शन हमारे पास 1988, 1990, 1975 और 1971। तो कब स्टार्ट किया था? यानी कि डी इज द 1971 राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट इज पॉसिबल बाय IFA 1927 अंडर सेक्शन। ठीक है, सो ये कब डिक्लेयर हुआ था? ऑप्शन 3 to 25 कितने सेक्शन के अंदर ये डिक्लेयर हुआ था जो कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट था। ठीक है, तो IFA के द्वारा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी इज 3 to 27, सी ऑप्शन इज 3 to 30 एंड डी ऑप्शन इज 3 to 30। तो सही आंसर जो है बी पार्ट 3 to 27। ओके, नेक्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कंटेन सेक्शन 56, सेक्शन 75, सेक्शन 86 या सेक्शन 90। जल्दी जल्दी आंसर बताना है। सही आंसर सी पार्ट यानी कि 86 सेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड अंडर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ठीक है, कब डिक्लेयर हुआ था कि हमें जो फॉरेस्ट को उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट रखना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास 1927, 1952, 1988 या 2001। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? यानी कि ए पार्ट 1927। ठीक है, याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 हैज़ कंटेन 10 चैप्टर, 13 चैप्टर, 15 चैप्टर या 20 चैप्टर। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में कितने चैप्टर हैं? तो ये हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन मैंने आपको बताए, ये रहे हमारे ऑप्शन। तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि कितने होते हैं? 13 चैप्टर। नेक्स्ट इज द टोटल इंक्रीमेंट अप टू गिवन एज डिवाइडेड बाय दैट एज इज कॉल्ड। ऑप्शन इज MAI, CI, PAI या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है MAI। ओके, नेक्स्ट इज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन दी। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च हुआ था? 50th 5-year प्लान या 6th 5-year प्लान या 7th 5-year प्लान या 8th 5-year प्लान।
तो सही आंसर क्या है हमारे पास? 5th 5-year प्लान। ठीक है। नेक्स्ट इज एनुअल फीलिंग एरियाज इन अदरवाइज कॉल्ड एज। ऑप्शन हमारे पास वर्किंग सर्कल, वर्किंग एरिया, बीट या कोप। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? डी पार्ट, कोप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मेन टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन इज ब्लॉक, कोप या कंपार्टमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर जो है ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्किंग प्लान एम्ड फॉर। वर्किंग प्लान का क्या एम है? ऑप्शन सस्टेन्ड यील्ड, प्रोग्रेसिव, रेगुलर या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है ए पार्ट यानी कि सस्टेन्ड यील्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज डेंड्रोकैलमस ट्रीटिस इज रेफर्ड एज। ठीक है। तो ये किसको रेफर किया है? मेल बैम्बू है। ठीक है। बैम्बू होता है वो बांस जैसा। फीमेल बैम्बू है, कल्म बैम्बू है या ऑल ऑफ दीज है। तो सही आंसर क्या है? ए यानी कि मेल बैम्बू को रेफर किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द वैलेरियन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो वैलियन ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑप्शन लीव्स, बार्क, स्टेम या टूट। कहाँ से ये ऑब्टेन होता है? तो सही आंसर क्या है हमारे पास? यानी कि डी इज द टूट। नेक्स्ट इज द इंडियन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉपल ट्री इज। ठीक है। तो इंडियन कॉपल ट्री क्या है? ऑप्शन अकाकिया नाइलोटिक, वेटेरिया इंडिका, टेक्टोना ग्रैंडिस या मैधुका इंडिका। तो ये है हमारे पास ऑप्शन। तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बैम्बो स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया। इसमें पूछा गया है कि कितनी तरह की जो बैम्बू यानी कि बांस होते हैं, बांस की लकड़ी होती है। ठीक है। तो कितनी तरह की स्पीशीज जो हैं यहाँ पे पाई गई हैं इंडिया में? ऑप्शन 125, 136 या 145 या 140। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? यानी कि बी पार्ट 136 टाइप की यहाँ पे इंडिया में पाई गई है बैम्बू की स्पीशीज। नेक्स्ट इज सैलिया गम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है। अब जो सैलिया गम है तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमारे पास ऑप्शन है एकेकिया नाइलोटिक या पिट्रोकैर्पस मार्सुपिम, श्रिया रॉबर्ट्स या बोसवेलिया सिरिटा। ठीक है। सॉरी मेरे को हिचकी आ रही है बट आई विल डू। तो ऑप्शन हमारे पास मैंने आपको बताया। तो सही आंसर क्या है हमारे पास? डी पार्ट यानी कि बोसवेलिया सेरेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलर टैपिंग रेसिन ट्री इज। ऑप्शन पिमिस वैलिचैन, फिनिस रॉक्सबुर्गी या सी इज या डी ऑप्शन। ठीक है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन। तो सही आंसर जो है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फीलिंग साइक्लिक ऑफ बैम्बो इज। ऑप्शन 3-4 ईयर्स, 4-5 ईयर, 5-6 ईयर या 5-10 ईयर। वेरी गुड बच्चों। सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन और येलो बैम्बो इज। यानी कि गोल्डन और जो येलो बैम्बो है वो क्या है? तो वो आंसर जो हमारा सही है यानी कि बी पार्ट बैम्बोसा वुल्गरिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मोस्ट सूटेबल स्पीशीज फॉर क्रिकेट बैट इज। जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा कि सबसे जो सूटेबल यानी कि जो हम बोलते हैं जब हम बैट खरीदने जाते हैं तो कोई भी क्रिकेटर जो होता है बैट खरीदने जाता है तो किस टाइप की स्पीशीज का मतलब वो बैट ठीक रहता है। ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आपको ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो सही आंसर जो होगा वो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज
द लीडिंग कंट्री इन ग्रोइंग सॉफ्ट वुड लंबर इन द वर्ल्ड इज? ऑप्शन इंडिया, श्रीलंका, रशिया एंड कैनेडा। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि डी पार्ट जो है हमारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द एक्स हैंडल इज? एक्स पता है सबको क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा एक्स क्या होता है। तो उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है तो वो कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो सही आंसर जो है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्नैग इज अ डैश? तो स्नैग क्या है? तो स्नैग क्या है, यानी कि स्टैंडिंग डेड ट्री। नेक्स्ट इज सीलिंग स्टैंडिंग टिम्बर इज कॉल्ड? अब सीलिंग स्टैंडिंग जो टिम्बर है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सल्वेज सेल, स्टम्पेज सेल, टिम्बर सेल या ऑल ऑफ दीज। तो क्या है इसका राइट आंसर? बी पार्ट इज द स्टम्पेज सेल। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज़पेपर एंड पेपर मिल एस्टेब्लिश एट? तो कहाँ पे ये नेशनल न्यूज़पेपर पेपर मिल जो है एस्टेब्लिश हुआ था? नेपाल नगर, नागपुर, भोपाल या देहरादून। सही आंसर नेपाल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक डैमर इज? अब ब्लैक डैमर क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे देखिए। तो सही आंसर कौन सा है हमारा, यानी कि सी पार्ट जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द NTFTS आर अबंडेंट इन? ऑप्शन देखिए, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डेकेटियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो सही आंसर कौन सा हमारा, बी पार्ट यानी कि ड्राई डेकेटियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज सैप वुड इज रिच इन? ऑप्शन स्टार्च, सेल्यूलोज, रेसिन्स या गम्स। तो सही आंसर क्या है, ए पार्ट स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑकर्स इन 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या 5th स्टेज? राइट आंसर, सही आंसर जो है सी, यानी कि 4th स्टेज। नेक्स्ट इज फूड मटेरियल फॉर टर्माइट इज? ऑप्शन ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रुक्टोज या हेमी सेलुलोज। तो सही आंसर कौन सा हमारा, यानी कि बी पार्ट जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के। तो आंसर हमारे पास देहरादून, झांसी, भोपाल या बेंगलोर। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि डी पार्ट बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइलोस आर प्रेजेंट ओनली? तो ये टाइलोस किस में पाया जाता है, सिर्फ किस में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हार्डवुड, सॉफ्टवुड, सेमी हार्डवुड या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि ए पार्ट जो है हार्डवुड। ठीक है, हार्डवुड में क्या पाया जाता है, टाइलोस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर सैचुरेशन पॉइंट फॉर मोस्ट ट्रॉपिकल टिम्बर रेंज्ड बिटवीन? तो कितने के बीच ये इसकी रेंज होती है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास 6, -8, 10, -15 या 12, 20 या 20, 25। ठीक है, सॉरी मेरे को हिचकी आ रही है। तो सही आंसर जो है हमारा,
यानी कि सी पार्ट जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजिकल हर्टवुड इज। अब जो साइकोलॉजी हर्टवुड है ये क्या है? ऑप्शन डेड, लाइव, कट या नट कट। तो सही आंसर है हमारे पास ए पार्ट यानी कि डेड जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द टर्मिनल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड। तो टर्मिनल की मतलब जब ग्रोथ होती है, जैसे कि जब उसकी एंड स्टेम में जब उसकी खत्म हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक्सेलरी ग्रोथ, टर्मिनल ग्रोथ, शूट ग्रोथ या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है हमारा? यानी कि बी पार्ट, टर्मिनल ग्रोथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रेड रस्ट इन एक्वलपेटस इज काज्ड बाय। तो जो लाल रंग का जंग लग जाता है जैसे, तो वो क्यों लगता है? किसके मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, एलगी होती है, वायरस होता है या एमएलओ होता है? ठीक है, बी पार्ट यानी कि एलगी। नेक्स्ट इज पीक इन्फेस्टेशन पीरियड ऑफ इनफ्लोरेंस फीडर इज ड्यूरिंग अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो कौन से पीरियड में ये होता है? तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि ए पार्ट, अगस्त टू सितंबर के बीच। नेक्स्ट इज टीक स्केलेंटोनिजर बिलोंग्स टू फैमिली। वर्ड कुछ डिफिकल्ट है, मैं बोल नहीं पाई। तो ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन है। तो सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट जो है हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा JKSS वाइल्ड लाइफ गार्ड का। तो इसमें पूछा है फीमेल माउथ ऑफ मलबरी सिल्क वॉर्म लेस अबाउट। ठीक है, तो जो मलबरी सिल्क यानी कि फीमेल जो होती है तो उसके मतलब अंदर कितने एग्स पाए जाते हैं? ऑप्शन इज 50 to 100 eggs, 100 to 150 eggs, 100 to 200 eggs या 300 to 400 eggs। तो सही आंसर है यानी कि 300 to 400 eggs के बीच। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे तो बोलेंगे मैम ये बहुत ही टफ है एंड ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही का बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन लाऊं या कोई भी आपके लिए जब भी क्लासेस लाऊंगी तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और प्रिपरेशन JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड की जारी रखिए क्योंकि इसी मंथ 29 मई को टेंटेबली डेट आउट कर दी है JKSSB की तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर।